पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अब सिर्फ शेयर्स नहीं बल्कि ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी ट्रेड हो रहे हैं और ये म्यूचुअल फंड्स का एक मॉडर्न और फ्लेक्सिबल वर्जन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सारा खान और आज हम बात करेंगे ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जो कि ना सिर्फ आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है बल्कि म्यूचुअल फंड्स की फ़ीस, हिडन चार्जेस और कॉम्प्लिकेशन से भी बचाता है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेसिकली एक ऐसा फ़ंड होता है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो सकता है थ्रू योर ब्रोकरेज फर्म जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक। ETF फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आप एक ही बार में बेस्ड ऑन द होल्डिंग्स ऑफ द फंड 10, 20 या 30 कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ETF को ऐसा डिज़ाइन किया गया होता है कि या ये एक स्पेसिफिक सेक्टर, इंडेक्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को ट्रैक करता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं वो पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, तो वो यानी इंडेक्स को मिरर कर रहे होते हैं। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे JS मोमेंटम फैक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की और कैसे ये JS मोमेंटम फैक्टर इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसी को लेके हम देखेंगे कि ये कौन कौन से स्टॉक्स होल्ड करता है और इसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फ़ंड होता तो प्रोफेशनली और एक्टिवली मैनेज है। फ़ंड मैनेजर का काम होता है वो स्टॉक हंटिंग करे, सही टाइम पे बाय या सेल करे और मार्केट को बीट करे यानी इंडेक्स से बेटर रिटर्न दे। और ये सब करने के लिए वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं और नेचुरली उनके चार्जेस भी हैवी हो जाते हैं और ट्रांसपेरेंसी भी बहुत कम होती है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट स्टेटस एंड ऑफ द डे ही मिलती है। लेकिन ETF में ऐसा नहीं होता। ETF एक ट्रांसपेरेंट ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कि किस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं और प्राइस रियल टाइम में PSX पर अपडेट हो रही होती है। ETF के साथ आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स स्पेसिफिकली कुछ फंड्स उनका एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर होता है और अगर आप जल्दी विड्रॉ कर लो म्यूचुअल फंड से तो एग्जिट लोड या पेनल्टी भी देनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड्स का पर्सपेक्टिव ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन ETF में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और दोनों में फ़र्क समझना ज़रूरी है। ETF में लिक्विडिटी कंसर्न हो सकता है और सामने स्क्रीन पर कुछ ही ऐसे 1, 2 या 3 ETF है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा रोज़ के तहत अच्छे आते हैं। इसमें JS मोमेंटम फैक्टर ETF है, महाना इस्लामिक इंडेक्स ट्रेडेड फंड है और मीज़ान पाकिस्तान ETF है। अच्छा व्यूअर्स, इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स में इंस्टेबिलिटी चल रही है, ख़ासकर US चाइना ट्रेड वॉर की वजह से। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना है। इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला हमेशा अपनी रिसर्च, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट टाइमिंग्स को देखकर लेना चाहिए। JS मोमेंटम फैक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड JS मोमेंटम फैक्टर इंडेक्स को ट्रैक करता है और जैसे कि आप इसके क्रिएशन यूनिट बास्केट में देख सकते हैं कि ये DGKC, FCCL, गंदारा ऑटोमोबाइल, गंदारा इंडस्ट्रीज़, हब पावर कंपनी, मारी पेट्रोलियम, मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री, पाक इलेक्ट्रॉन, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी और स्वी नदन गैस पाइपलाइंस के शेयर्स को ओन करता है और ये रीबैलेंसिंग ऑफ स्टॉक्स हर 30 दिन बाद करते हैं और ये ज़्यादातर उन कंपनीज़ को टारगेट करते हैं जिसमें लिक्विडिटी और फ्री फ्लोट ज़्यादा हो। इस फंड की पर यूनिट प्राइस 11.57 रुपीज़ पे ट्रेड हो रही है और ETF फंड का पर यूनिट प्राइस असल में उनके फ़ंड के स्टॉक्स पे डिपेंड करता है जो वो अपने बास्केट में होल्ड करते हैं। अभी क्योंकि ग्लोबली मार्केट ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है तो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं और जब स्टॉक की परफॉर्मेंस नीचे होती है तो ETF का यूनिट प्राइस भी उसी रेशियो में इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो क्योंकि ज़्यादातर हमारे चैनल पे जो व्यूअर्स हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन पे ही खुश हैं तो वो ज़्यादातर ETF को ही चूज़ करेंगे क्योंकि ETF में ट्रांसपेरेंसी, कंट्रोल और मिनिमम चार्जेस हैं।
लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट का ज़ीरो आइडिया रखते हैं और सिर्फ इन्वेस्ट करके भूलना चाहते हैं तो ज़रूर म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन भी एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करूं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।